संत सदन प्रमुख आचार्य चित्रसेन और माया ने एक गहरी और भारी आह भरी। उन्होंने बहुत पहले ही देख लिया था कि आर्य कुल के 10 महाबुजुर्ग सत्ता और लालच की चकाचौंध में अंधे हो चुके थे। वे एक अद्वितीय प्रतिभा को मिटाने और उसे अपने ही परिवार से गद्दारी करने पर मजबूर करने पर तुले हुए थे। ऐसी अद्वितीय प्रतिभा सिर्फ नीलमेघ नगर ही नहीं, बल्कि पूरे ड्रैगन प्राचीन साम्राज्य में भी शीर्ष स्तर की मानी जाती। यहां तक कि पूरे पूर्वी प्रांत में भी वह एक अव्वल दर्जे की प्रतिभा था, और अगर उसे थोड़ा समय दिया जाता तो वह पूर्वी प्रांत के बड़े बड़े दिग्गजों को टक्कर देने की क्षमता रखता था। अगर यह कोई और ताकत या परिवार होता तो ऐसी प्रतिभा को हर संभव संसाधन देकर पाल पोस कर बड़ा किया जाता। लेकिन आर्य कुल में ऐसा नहीं था, क्योंकि इस पीढ़ी के आर्य पवित्र सम्राट लापता हो चुके थे। खबरें थीं कि वे किसी भयानक युद्ध भूमि में गए थे, और हाल ही में तो उनके मारे जाने की अफवाहें भी उड़ रही थीं। इन परिस्थितियों में आर्यन, जो कि युवा स्वामी था, का कोई सहारा नहीं बचा था, और 10 महाबुजुर्ग अपने ही स्वामी को सता रहे थे। स्वामी पर अत्याचार, यह वह स्थिति थी जहां स्वामी बहुत छोटा था लेकिन सेवक बहुत ताकतवर हो गए थे। आर्य कुल के सम्मानित युवा स्वामी को खुलेआम 10 महाबुजुर्गों द्वारा दबाया जा रहा था, जिन्होंने उसके सामने 3 असंभव चुनौतियां रख दी थीं। आर्यन ने पहली 2 चुनौतियों को तो पार कर लिया था, लेकिन तीसरी चुनौती निश्चित रूप से मौत का रास्ता थी। यह एक असंभव चुनौती थी, क्योंकि आर्य कुल की पवित्रा तलवार ने पिछले 10,000 सालों में आर्य वंश के किसी भी सदस्य को स्वीकार नहीं किया था। गुपचुप तरीके से पिछले 10 सालों में आर्य कुल के बुजुर्गों ने आर्यन की हत्या के लिए भाड़े के हथियारों की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। 10 महाबुजुर्गों के अलावा आर्य परिवार के अधिकांश सदस्य उसकी प्रतिभा से जलते थे और अपने ही खून का मजाक उड़ाते थे। वे चाहते थे कि आर्यन को उखाड़ फेंका जाए और आर्य कुल से बाहर निकाल दिया जाए। आर्यन ने इन लोगों के चेहरों के भाव देखे और धीरे से आह भरी, क्या ये लोग एक सम्राट के वंशज कहलाने के लायक भी हैं? यह किंवदंती सच थी कि आर्य कुल की कुल 9 मुख्य शाखाएं थीं, जिनमें से पूर्वी प्रांत में केवल एक ही बची थी, क्योंकि 10 महाबुजुर्ग आर्य कुल की मुख्य शाखा से नहीं थे। केवल आर्यन की शाखा ही आर्य कुल की असली मुख्य शाखा थी। हालांकि अब मुख्य शाखा की प्रतिभाएं कम होती जा रही थीं। कुलीन और श्रेष्ठ लोग हर 10,000 साल में एक निश्चित जगह पर जाते थे, कथित तौर पर किसी मिशन को पूरा करने के लिए। इसलिए आर्यकुल की यह मुख्य शाखा लगभग सिमटकर केवल आर्यन तक रह गई थी। साथ ही लापता आर्य पवित्र सम्राट और आर्यकुल के पितामह, जो अक्सर एकांतवास में रहते थे। उनके अलावा केवल माही और माही के पिता ही मुख्य शाखा से संबंधित थे। मुख्य शाखा की सभी प्रतिभाएं अपना मिशन पूरा करने के लिए उस जगह चली गईं, जबकि ये साइड ब्रांच वाले फलते फूलते रहे और अब अपने स्वामी पर ही धौंस जमा रहे थे। यह बात किसी को भी क्रोधित कैसे नहीं करती। आर्यन ने मन ही मन आह भरी, अगर मुख्य शाखा में प्रतिभाओं की कमी न होती तो क्या ये नौकर हमारे सिर पर सवार हो पाते? अगर मुझे आर्य कुल से निकाल भी दिया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं चला गया और उन चाचा का कोई अता पता नहीं है तो क्या माही को उन साइड ब्रांच वालों द्वारा सताया नहीं जाएगा? यह असंभव है। इसके अलावा एक बार जब वह पवित्र तलवार की मान्यता पाने में विफल हो जाएगा और उसे आर्य कुल से निष्कासित कर दिया जाएगा, तो 10 महाबुजुर्गों द्वारा भेजे गए लोग उसे निश्चित रूप से मार डालेंगे। आर्य कुल के भीतर वे फिर भी थोड़ा संयम बरत सकते थे, लेकिन एक बार जब आर्यन को निकाल दिया गया तो 10 महाबुजुर्गों को किसी बात का लिहाज नहीं रहेगा। अपनी जान दांव पर लगी होने के कारण आर्यन इस समय गुस्से और लड़ने के जज्बे से भरा हुआ था। उसे हर हाल में, बिल्कुल हर हाल में पवित्र तलवार की मान्यता प्राप्त करनी ही थी, अन्यथा न केवल वह मरेगा बल्कि ईशा और माही और अन्य लोगों को भी 10 महाबुजुर्गों द्वारा भेजे गए लोगों या खुद बुजुर्गों द्वारा मार दिया जा सकता था। आर्यन को इस बारे में कोई संदेह नहीं था। एक योद्धा कुलीन परिवार में सत्ता संघर्ष का मतलब था कि हारने वाले गुट को निश्चित रूप से विनाशकारी चोटें झेलनी पड़ती थीं। पूरी तरह से सफाया होना कोई असामान्य बात नहीं थी, इसलिए इस समय उसके पास कोई विकल्प नहीं था।
उसे पवित्र तलवार की मान्यता पाने का कोई रास्ता खोजना ही था। उसने ईशा, कृतिका और माही की ओर देखा। उसका दिल कड़वाहट से भर गया। क्या वह पवित्र तलवार की मान्यता प्राप्त कर सकता है? यह अब केवल उसके अपने जीवन और मृत्यु का प्रश्न नहीं था, बल्कि ईशा, माही और अन्य लोगों के जीवन का भी सवाल था। उसने आर्य कुल के पितामह के जेड़ तावीज को तोड़ने के बारे में भी सोचा था, लेकिन उसने जल्दबाजी में ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। वे पितामह एकांतवास में थे और ऐसा लग रहा था कि वे किसी समस्या में फंस गए हैं। अगर उसने जल्दबाजी में जेड़ तावीज तोड़ा तो इससे उन पितामह की साधना भंग हो सकती थी और उन्हें ऊर्जा दोष हो सकता था। आहा! आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींची और आकाश की ओर देखकर दहाड़ा। धड़ाम! इसी क्षण उसने अप्रत्याशित रूप से स्तर भेदन किया। कई तरह के दबावों के तहत वह आकाश की ओर दहाड़ा और उसके शरीर में मूल ऊर्जा ने बाधा को तोड़ दिया और वह सफलतापूर्वक देह साधना क्षेत्र के 9वें चरण में प्रवेश कर गया। आसपास की मूल ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। उसका ऊर्जा कुंड आकार में 2 गुना हो गया, एक छोटे तालाब की तरह। उसने स्तर भेदन कर लिया। इस बेकार इंसान ने वास्तव में ऐसी स्थिति में स्तर भेदन कर लिया। यह कैसे संभव है? क्या दबाव वास्तव में किसी व्यक्ति की क्षमता को जगा सकता है? देह साधना क्षेत्र का 9वां चरण। इस बेकार की ताकत और बढ़ गई है, लेकिन इसका क्या फायदा? वह पवित्र तलवार की मान्यता हासिल नहीं कर सकता। पवित्र तलवार ने 10,000 सालों से किसी को नहीं पहचाना है। हे, भले ही उसने केवल देह साधना क्षेत्र के 9वें चरण में स्तर भेदन किया हो, क्या होगा अगर वह आकाश तत्व क्षेत्र में भी पहुंच जाए? अगर उसे पवित्र तलवार की मान्यता नहीं मिलती तो भी उसे आर्य कुल से निकाल दिया जाएगा और उसके युवा स्वामी के पद से हटा दिया जाएगा। 10 महाबुजुर्ग और आर्य परिवार के अधिकांश योद्धाओं ने उपहास किया। हालांकि वे आर्यन की प्रतिभा से हैरान थे। वे हैरान थे कि आर्यन ऐसी परिस्थितियों में भी स्तर भेदन कर सकता है, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि आर्यन बिल्कुल भी पवित्र तलवार की मान्यता प्राप्त नहीं कर सकता था। यदि आर्यन पवित्र तलवार की मान्यता प्राप्त नहीं कर सका तो आर्यन का भाग्य पहले ही तय था। पूर्वी प्रांत के आर्य कुल की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि मध्य भूमि के सम्राट परिवार आर्य कुल और आर्य कुल की अन्य 8 मुख्य शाखाओं की प्रतिभाएं भी हर कुछ वर्षों में प्रयास करने आती थीं। हालांकि 10,000 वर्षों से कोई भी पवित्र तलवार की मान्यता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुआ था। पवित्र तलवार बस किसी को नहीं पहचानती थी, इसलिए किसी को विश्वास ही नहीं था कि आर्यन को पवित्र तलवार द्वारा पहचाना जा सकता है। आर्यन ने अपना स्तर भेदन पूरा किया और ठंडेपन से बड़े बुजुर्ग की ओर देखा और उनकी पिछली बातों का जवाब दिया। बड़े बुजुर्ग को मुझे यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है। इस युवा स्वामी की याददाश्त अभी भी इतनी तेज है। हाँ, अपनी औकात जानना अच्छी बात है। तो आर्यन, क्या तुम आज आर्य कुल छोड़ रहे हो या कल? ज्यादा से ज्यादा यह परसों से आगे नहीं बढ़ सकता। तीसरे बुजुर्ग जोर से हंसे, जैसे कि उन्होंने पहले ही आर्यन को आर्य कुल छोड़ते हुए देख लिया हो, उसकी लाश वीराने में पड़ी हो और फिर नया युवा स्वामी अभय को बना दिया गया हो। आर्यन ने उदासीनता से कहा, क्या तीसरे बुजुर्ग पागल हो गए हैं जो बकवास कर रहे हैं? इस युवा स्वामी ने कब कहा कि वह आर्य कुल छोड़ रहा है? गुस्ताख! हे, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगूंगा, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम पवित्र तलवार की मान्यता प्राप्त कर सकते हो? मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो। पवित्र तलवार ने 10,000 सालों में किसी को नहीं पहचाना है। इसके अलावा पवित्र तलवार की परीक्षा खतरे से खाली नहीं है। इतिहास गवाह है कि पवित्र तलवार की परीक्षा में लोग मारे गए हैं। तीसरे बुजुर्ग गुस्से में थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मरने वाले आदमी से गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। आर्यन ने शांति से कहा, तीसरे बुजुर्ग वास्तव में बहुत दखलंदाजी करते हैं। क्या यह युवा स्वामी पवित्र तलवार की मान्यता प्राप्त करता है या नहीं, यह आपके ऊपर निर्भर नहीं करता है, यह पवित्र तलवार पर निर्भर करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि तीसरे बुजुर्ग इतने अहंकारी हो गए हैं कि वे पवित्र तलवार की जगह ले सकें या पवित्र तलवार को नियंत्रित कर सकें? हिस्सा! सभी की सांसें अटक गईं।
और यहां तक कि तीसरे बुजुर्ग ने भी डर दिखाया और आर्य कुल की गहराइयों की ओर देखा। आर्यन, मुझ पर कीचड़ मत उछालो। यह बुजुर्ग पवित्र तलवार के लिए पूर्ण सम्मान रखता है और रत्ती भर भी ईश निंदा या अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करता। तीसरे बुजुर्ग ने गुस्से और डर के साथ कहा, अगर पवित्र तलवार नाराज हो गई तो शायद वह पल भर में ही पवित्र तलवार द्वारा राख में बदल दिए जाएंगे। आर्य कुल की पवित्र तलवार, जिसे 9 पीढ़ियों के पवित्र सम्राटों द्वारा पोषित और आशीर्वाद दिया गया था, एक सम्राट परिवार के सम्राट अस्त्र के बराबर थी। उससे निकलने वाली सम्राट की शक्ति का एक कतरा भी अग्गनचरम क्षेत्र या उससे भी शक्तिशाली योद्धा को धूल में मिलाने के लिए काफी था। तीसरे बुजुर्ग केवल एक धरा क्षेत्र के योद्धा थे, इसलिए उनके लिए पवित्र तलवार के प्रकोप से बचना और भी असंभव था। बड़े बुजुर्ग ने ताना मारा, आर्यन, वो बेकार की बातें मत करो। चूंकि तुम हार नहीं मान रहे हो, हम 3 दिनों में तलवार कुंड में परिणाम देखेंगे। बिल्कुल सही। इन 3 दिनों के लिए बेहतर होगा कि तुम इस बारे में सोचो कि निकाले जाने के बाद तुम कैसे जिंदा रहोगे। एक कचरा वास्तव में सोचता है कि वह बाजी पलट सकता है। तीसरे बुजुर्ग जोर से हंसे। शास्त्र भवन, यह आर्य कुल के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था, जहां आर्य कुल के सभी युद्ध कौशल और साधना तकनीकें रखी गई थीं। साथ ही कई प्राचीन ग्रंथ भी यहां मौजूद थे। यह किसी भी परिवार की नींव होती है। हालांकि पूर्वी प्रांत का आर्य कुल अब पतन की ओर था, लेकिन शास्त्र भवन का संग्रह अभी भी बहुत समृद्ध था। आर्यन ने पिछले 1 दशक में आर्य कुल के अधिकांश प्राचीन ग्रंथों को पढ़ लिया था, जिनमें युद्ध कौशल और साधना तकनीकों के अलावा वे अफवाहों वाले विविध रिकॉर्ड भी शामिल थे। वर्ष अंत परीक्षा में प्रथम स्थान विशेष रूप से इस बार एक गंभीर रैंक के उच्च स्तर के युद्ध कौशल और एक दिव्य आत्म गोली के इनाम के साथ आया था। यह औषधीय गोली योग्यता को बढ़ा सकती थी और भौतिक शरीर को शुद्ध कर सकती थी, जिससे यह बेहद कीमती बन जाती थी। 10 महाबुजुर्ग इतने उदार इसलिए थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके वंशज ही पहला स्थान हासिल करेंगे। परिणाम स्वरूप उन्होंने सारी मेहनत बेकार कर दी और इसका फायदा सीधे आर्यन को मिल गया। इसके अलावा वर्ष अंत परीक्षा के शीर्ष 10 विजेताओं को आर्य कुल के पेय, जहां वे अपने भौतिक शरीर को शुद्ध कर सकते थे, अपने रक्त वंश को पवित्र कर सकते थे और अपने रक्त वंश दिव्य कौशल को सक्रिय और पूर्ण कर सकते थे। दिव्य आत्म गोली भौतिक शरीर को शुद्ध कर सकती है और योग्यता बढ़ा सकती है। अगर यह कोई और औषधीय गोली होती तो इसे लेने से मानव सम्राट जैसा शक्तिशाली योद्धा बनने की कठिनाई बढ़ जाती। हालांकि इस प्रकार की औषधीय गोली का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, इसलिए मुझे भी इसे लेने में सक्षम होना चाहिए, आर्यन ने बुदबुदाते हुए कहा। विश्व विनाशक फीनिक्स ने तिरस्कार पूर्वक कहा, बिल्कुल, असली शूरवीर स्तर भेदन के लिए औषधीय गोलियां लेने को अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। केवल भौतिक शरीर को शुद्ध करने और मज्जा को पवित्र करने वाली औषधीय गोलियां ही इसका अपवाद हैं। इन औषधीय गोलियों का आमतौर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसके बजाय वे योग्यता बढ़ा सकती हैं और अशुद्धियों को बाहर निकाल सकती हैं, इसलिए तुम उन्हें ले सकते हो। हे, लेकिन इस तरह की औषधीय गोली बहुत दुर्लभ होती है, इसलिए तुम इसे रेवद्धियों की तरह नहीं खा सकते, समझे? कृतिका ने खिलखिलाते हुए कहा। आर्यन ने कृतिका को एक निशब्द नजर से देखा। मध्य भूमि के एक शाही परिवार की सदस्य होने के नाते क्या तुम वास्तव में हमारे पूर्वी प्रांत के आर्य कुल के युद्ध कौशल की परवाह करती हो? हे, इसमें गलत क्या है? आर्य कुल भी एक शाही परिवार है। हालांकि पूर्वी प्रांत का आर्य कुल अब कमजोर हो गया है, लेकिन यह कभी एक शाही परिवार था। वैसे मैं मुख्य रूप से यहां कुछ मजे करने आई थी, कृतिका ने हंसते हुए कहा। रास्ते में जिन आर्य कुल के शिष्यों ने आर्यन को देखा, उन सभी ने ईर्ष्या और द्वेष दिखाया। हालांकि उनमें से किसी ने भी आर्यन को उकसाने या सीधे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। आर्यन की युद्ध शक्ति अब बहुत प्रबल थी और वे उसके द्वारा पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहते थे। वैसे भी आर्यन को जल्द ही बाहर निकाला जाने वाला था, इसलिए वे उससे तब निपट सकते थे। कौन है जो हजारों पतझड़ों के सपनों में खलल डालता है?
कौन है जो 10,000 पीढ़ियों की शांति भंग करता है? शास्त्र भवन के बगल वाले मंडप में दो बुजुर्ग शराब पी रहे थे और शतरंज खेल रहे थे और बोलते हुए अपने सफेद सिर हिला रहे थे। आर्यन चौंक गया। वह शास्त्र भवन में नहीं भागा। इसके बजाय उसने विश्व विनाशक फीनिक्स और कृतिका को उस मंडप की ओर अग्रसर किया। बहुत कम लोग जानते थे कि ये दो बुजुर्ग शास्त्र भवन के बुजुर्ग थे। हालांकि आर्य कुल के युवा स्वामी के रूप में आर्यन यह जानता था, क्योंकि जब वह पहली बार आर्य कुल लौटा था तो ये दोनों बुजुर्ग और आर्य कुल के पितामह उससे मिले थे। आर्य कुल के पितामह ने उसे एक जेड तावीज भी दिया था। उस जेड तावीज के बिना 10 महाबुजुर्गों ने शायद उसे खुलेआम मारने की हिम्मत कर ली होती। हा, युवा स्वामी आ गए। कैसा रहा? क्या कल की लड़ाई में मजा आया? सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग हंसे और आंख मारी। उनमें एक विशेषज्ञ का कोई भी हाव भाव नहीं था। नीले कपड़ों वाले बुजुर्ग ने एक लंपट मुस्कान दी। वह तो तय ही था, लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि युवा स्वामी वास्तव में हमारे आर्य कुल के लिए एक बहू वापस लाए हैं। तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? हम दो बूढ़े बुजुर्ग तुम्हारी शादी की शराब पीने के लिए बेताब हैं। दोनों बुजुर्गों के अश्लील शब्दों ने तुरंत कृतिका के छोटे से चेहरे को शर्म से लाल कर दिया। आर्यन पूरी तरह से अवाक था। ये दोनों बुजुर्ग बहुत ही लंपट थे, बिल्कुल भी विशेषज्ञों की तरह नहीं, और न ही पूर्वी प्रांत के आर्य कुल के मुख्य वंश के योद्धाओं की तरह। मैं दोनों बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। दोनों बुजुर्ग मुझे गलत समझ रहे हैं। कृतिका मेरी सगी छोटी बहन जैसी है। अरे आर्यन बेटा, हमारे सामने नाटक मत करो। क्या तुम हमारी कमजोर आंखों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? यह लड़की स्पष्ट रूप से लिच्छवी कुल की लड़की है, मध्य भूमि का एक शाही परिवार। कैसी सगी छोटी बहन? वह तुम्हारी जान है ना? सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग हंसे। नीले कपड़ों वाले बुजुर्ग ने ऐसा भाव दिखाया जो कह रहा था, हम समझते हैं। पहले उसे दीदी बुलाओ, फिर छोटी बहन और अंत में जान। हम सब समझते हैं। ये किस तरह के लोग हैं? कृतिका का छोटा सा चेहरा लाल हो गया। उसने चुपके से आर्यन की ओर देखा और यह देखकर कि उसने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और राहत की सांस ली। साथ ही उसे थोड़ा गुस्सा भी आया। फिर उसने सोचा कि वह बहुत लालची हो रही है। उसके पास रहना ही काफी था। उसे एक जोड़े के रूप में उसके साथ क्यों रहना था? आर्यन का माथा पसीने से तरबतर हो गया और उसे हमेशा लगता था कि ये दोनों बुजुर्ग भरोसेमंद नहीं हैं। यदि यह तथ्य न होता कि इन दोनों बुजुर्गों का स्तर बहुत ऊंचा था, रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार धराचरम क्षेत्र के शिखर पर, तो वह वास्तव में सोचता कि उसका पाला दो गुंडों से पड़ा है। इसके विपरीत विश्व विनाशक फीनिक्स को ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी ही बिरादरी के लोग मिल गए हों और वह दोनों बुजुर्गों के साथ बहुत ही मिलनसार होकर गपशप करने लगा। कृपया जारी रखें दोनों बुजुर्ग। यह जूनियर अब एक युद्ध कौशल चुनने जाएगा। आर्यन बस घूमने आया था। उसका मुख्य उद्देश्य एक युद्ध कौशल चुनना था। सफेद कपड़ों वाले बुजुर्ग हंसे। जाओ जाओ, जितने चाहो उतने चुनो। तुम्हें हमें रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक शास्त्र भवन के व्यवस्थापक की बात है, वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। इस पक्षी को हमारे पास छोड़ दो, हम इसके साथ गपशप करेंगे। आर्यन और कृतिका पूरी तरह से अवाक थे। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों बुजुर्गों को किसी भी बात की परवाह नहीं थी। विश्व विनाशक फीनिक्स बिल्कुल भी नहीं शर दोनों बुजुर्गों के साथ खुशी से गपशप कर रहा था और यहां तक कि शराब के लिए उनसे लड़ भी रहा था। शास्त्र भवन के व्यवस्थापक का युवा स्वामी को प्रणाम। यदि युवा स्वामी को किसी सहायता की आवश्यकता है तो मैं हमेशा आपकी सेवा में हूं, शास्त्र भवन के व्यवस्थापक ने मुस्कुराते हुए कहा। वह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसकी साधना धराचरम क्षेत्र में थी। आर्यन ने सिर हिलाया। शास्त्र भवन आर्य कुल के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था जो हमेशा मुख्य वंश द्वारा संरक्षित था। यहां हर कोई आर्य पवित्र सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया था और पूरी तरह से वफादार था। 5वीं मंजिल में आकाश रैंक के युद्ध कौशल और साधना तकनीकें थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि केवल वे ही लोग प्रवेश कर सकते थे जिन्होंने 8वें दर्जे के मुहर रक्त चिन्ह को जागृत किया था
और अंदर केवल एक अधूरी साधना तकनीक थी। छठी मंजिल आर्य कुल की विरासत की जमीनों में से एक थी, जिसमें आर्य कुल की सर्वोच्च विरासत थी। भले ही पूर्वी प्रांत का आर्य कुल कमजोर हो गया था, लेकिन इस छठी मंजिल पर साधना तकनीकें और युद्ध कौशल अभी भी मौजूद थे। ये आर्य कुल के 9 पीढ़ियों के पवित्र सम्राटों की साधना तकनीकें और युद्ध कौशल थे। जहां तक बात इसकी थी कि क्या उन्हें साधना तकनीकों और युद्ध कौशल द्वारा पहचाना जा सकता है, यह किसी के अवसर, प्रतिभा और शक्ति पर निर्भर करता था। आर्यन छठी मंजिल पर जाना चाहता था। उसे अन्य मंजिलों के युद्ध कौशल की कोई परवाह नहीं थी। हालांकि उसने अभी भी दूसरी मंजिल पर पीत रैंक की साधना तकनीकों और युद्ध कौशल से देखना शुरू किया। वह पहले साधना नहीं कर सकता था और शास्त्र भवन की दूसरी मंजिल और उससे ऊपर प्रवेश नहीं कर सकता था। आज वह अच्छी तरह से देखना चाहता था कि वहां कौन से युद्ध कौशल और साधना तकनीकें थीं, ताकि भविष्य में दुश्मनों का सामना करते समय उसके पास अधिक अनुभव और आत्मविश्वास हो सके। पर्वत भंजन हथेली एक पीत वर्ण का मध्यम दर्जे का युद्ध कौशल। इसे पूर्णता तक साधने पर पहाड़ों को चीर देने की शक्ति प्राप्त होती है। छाया गति कौशल, जो शरीर को एक परछाई में बदलने में सक्षम है, जिससे गति कई गुना बढ़ जाती है। यह एक पीत वर्ण का मध्यम युद्ध कौशल है। अग्नि कवच एक पीत वर्ण का निम्न स्तरीय रक्षात्मक युद्ध कौशल, जो दुश्मन के हमलों से बचाव के लिए आग की ढाल बनाने में सक्षम है। आर्यन पीत वर्ण के युद्ध कौशल और साधना तकनीकों को देख रहा था। आमतौर पर युद्ध कौशल कई श्रेणियों में बंटे हुए थे। वहां आक्रामक युद्ध कौशल, रक्षात्मक युद्ध कौशल, गति युद्ध कौशल, ध्वनि तरंग युद्ध कौशल, आत्मिक युद्ध कौशल, संवर्धन युद्ध कौशल, उड्डयन युद्ध कौशल, भ्रम युद्ध कौशल, तलवार व्यूह युद्ध कौशल, शरीर तपन युद्ध कौशल, अभिशाप युद्ध कौशल और नेत्र तकनीकें मौजूद थीं। हालांकि सबसे आम आक्रामक, रक्षात्मक और गति वाले कौशल ही थे। अन्य युद्ध कौशल अपेक्षाकृत दुर्लभ थे। उसने दूसरी मंजिल पर पीत वर्ण की साधना तकनीकों और युद्ध कौशलों के परिचय को परखने में 2 घंटे बिताए। बेशक उसने केवल उन पर सरसरी नजर डाली थी। उसका मुख्य उद्देश्य पूरी साधना दुनिया की तकनीकों और कौशलों की प्रणाली और विशेषताओं को समझना था, ताकि भविष्य में दुश्मनों का सामना करते समय वह तैयार रह सके। फिर दूसरों की अजीब नजरों को नजरअंदाज करते हुए वह कृतिका को लेकर तीसरी मंजिल पर चला गया। उसने गंभीर वर्ण की साधना तकनीकों और युद्ध कौशलों के परिचय को देखने में 1 घंटा बिताया। इसके बाद वह चौथी मंजिल पर गया और पाया कि धरा वर्ण की कई साधना तकनीकें और युद्ध कौशल उसके लिए उपयुक्त नहीं थे। वह 5वीं मंजिल में प्रवेश नहीं कर सका, क्योंकि उसने अभी तक 8वें दर्जे का मुहर रक्त चिन्ह जागृत नहीं किया था। वह आर्य कुल की आकाश वर्ण की साधना तकनीक और युद्ध कौशल को देखने से चूक गया, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसकी रक्त वंशावली अभी जागृत नहीं हुई थी। अंत में आर्यन छठी मंजिल पर पहुंच गया। वह लड्डिच छठी मंजिल पर गया है। लगता है कि आर्य पवित्र सम्राट ने वास्तव में उसके लिए कोई असाधारण साधना तकनीक छोड़ी है। वह बच्चा अधूरी धरा वर्ण की तकनीकों और कौशलों को भाव भी नहीं दे रहा। नीले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा। श्वेत वस्त्र पहने बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, हो सकता है कि वह लड्डिच सच में छठी मंजिल का दरवाजा खोल दे और पवित्र सम्राट की विरासत हासिल कर ले। बिल्कुल सही। इस बच्चे को इस सम्राट ने प्रशिक्षित किया है, इसलिए कोई समस्या होने का सवाल ही नहीं उठता। विश्व विनाशक फीनिक्स ने बेशर्मी से अपनी डींगें हाँकी। नीले वस्त्र वाले बुजुर्ग हंसे। छोटे चूजे, बकवास मत करो। माना कि तुम बहुत रहस्यमयी हो, लेकिन तुम जैसी चिद्दियां एक ऐसी प्रतिभा को कैसे प्रशिक्षित कर सकती है? साफ है कि यह हमारे आर्य कुल के रक्त वंश की शक्ति है। इसमें तुम्हारा क्या योगदान? यह सम्राट तुम जैसे बूढ़े खूसट से बहस करने की जहमत नहीं उठाना चाहता। विश्व विनाशक फीनिक्स ने ताना मारा। आर्यन के चेहरे पर गंभीरता थी। छठी मंजिल में 9 पवित्र सम्राटों की विरासत मौजूद थी, इसलिए वहां प्रवेश करना इतना आसान नहीं हो सकता था। उसके भौतिक शरीर की शक्ति अब 3 व्याघ्रों से अधिक थी, लेकिन वह एक रुकावट पर अटका हुआ था, एक ड्रैगन की शक्ति से कुछ हजार जिन कम। वह जानता था कि यह चरम शक्ति का दमन था।
कहा जाता था कि एक ड्रैगन की शक्ति 1,00,000 जिन के बल के बराबर होती है। देह साधना क्षेत्र में यह अधिकतम शक्ति थी जिसे प्राप्त किया जा सकता था। जब तक यह शक्ति हासिल नहीं हो जाती तब तक देह साधना क्षेत्र के सर्वोच्च शिखर तक साधना करने और आकाश व पृथ्वी की गूंज को आकर्षित करने का कोई मौका नहीं था। धड़ाम, उसने दरवाजे को धक्का दिया और पाया कि पत्थर का दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वह घने डाव पैटर्न और अनगिनत शिलालेखों से ढका हुआ था। मानव सम्राट स्तर पर कोई भी व्यक्ति डाव पैटर्न उकेर सकता था जो एक शीर्ष स्तरीय शिलालेख मास्टर के बराबर होता था। यह एक मानव सम्राट की शक्ति थी। हर शक्तिशाली मानव सम्राट एक शक्तिशाली शिलालेख मास्टर के बराबर होता था। 3000 डाव अंततः एक ही मंजिल की ओर ले जाते थे। आर्यन बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक दरवाजा तक नहीं खोल पाएगा। आर्यन भैया, यह दरवाजा एक परीक्षा है जो संभवतः देह साधना क्षेत्र की शारीरिक शक्ति का परीक्षण कर रहा है। अपनी पूरी ताकत लगाइए, आप निश्चित रूप से अंदर जा पाएंगे, कृतिका ने कहा। आर्यन ने सिर हिलाया। ठीक है, पीछे हटो, मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने जा रहा हूं। बूम! उसने अपनी प्राण ऊर्जा को घुमाया, अपनी सारी ताकत अपनी हथेलियों पर केंद्रित कर दी। इस क्षण उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर शक्ति से भर गया है। खड़ 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 90,000 जिनसे अधिक के भारी बल के नीचे पत्थर का दरवाजा आखिरकार डीला पड्डी डीएच गया और धीरे धीरे उसके द्वारा धकेला जाने लगा। दरवाजा खुल गया। वह LDDDH का सच में 6ठी मंजिल का पत्थर का दरवाजा खोल सकता है। बस पता नहीं उसे कौन सी विरासत मिलेगी। नीले वस्त्र वाले बुजुर्ग ने कुछ उम्मीद के साथ कहा। श्वेत वस्त्र वाले बुजुर्ग ने माथे पर शिकन लाते हुए कहा, बेहतर होगा कि उससे पहले पवित्र सम्राट की विरासत न मिले, वरना एक और बेजोड़ प्रतिभा बर्बाद हो जाएगी। थू थू थू, अपशकुनी, बकवास मत करो। जब आर्य पवित्र सम्राट उस समय आए थे तो उन्हें तीसरे पवित्र सम्राट की विरासत मिली थी। मुझे उम्मीद है कि इस बच्चे को दूसरे पवित्र सम्राट या 9वें पवित्र सम्राट की विरासत मिलेगी। उस स्थिति में भले ही आर्य पवित्र सम्राट हमेशा बाहर रहें, पूर्वी प्रांत का आर्य कुल तेजी से ऊपर उठ सकेगा, नीले वस्त्र वाले बुजुर्ग ने कहा। विश्व विनाशक फीनिक्स ने जिज्ञासा से पूछा, पहले पवित्र सम्राट को तो सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। कहा जाता है कि तुम्हारे आर्य कुल के पहले पवित्र सम्राट ने शायद सम्राट स्वामी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ली थी। तुम क्यों नहीं चाहते कि उस बच्चे को पहले पवित्र सम्राट की विरासत मिले? क्या पहले पवित्र सम्राट की विरासत मिलना बेहतर नहीं होगा? छोटे चूजे, रास्ते से हटो। हम बाद में देखेंगे कि उस बच्चे को क्या विरासत मिलती है, श्वेत वस्त्र वाले बुजुर्ग ने कहा। सरसराहट, पत्थर के दरवाजे के अंदर से एक खिंचाव बल आया और आर्यन सीधे उसके अंदर खींच लिया गया। धड़ाम! पत्थर का दरवाजा बंद हो गया और आर्यन 6ठी मंजिल के अंदर पहुंच गया। 6ठी मंजिल पूरी तरह से वैसी नहीं थी जैसी उसने कल्पना की थी। यह कोई मंजिल नहीं थी, इसके बजाय यह एक लघु संसार था जिसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। लघु संसार के प्रवेश द्वार पर 9 मूर्तियां खद्दी थीं, कुछ मुट्ठी के निशान बना रही थीं, कुछ हथेली के निशान और कुछ तलवार की मुद्रा में उंगलियां ताने हुई थीं। हालांकि वे केवल 9 मूर्तियां थीं, लेकिन वे वहां देवताओं की तरह खद्दी थीं। आर्यन हैरान रह गया। ये प्राचीन युग के दौरान आर्य कुल के 9 पवित्र सम्राटों की मूर्तियां होनी चाहिए। हालांकि बाद में आर्य कुल में मानव सम्राट स्तर के कई दिग्गज पैदा हुए, लेकिन कोई भी प्राचीन युग के 9 महान पवित्र सम्राटों की बराबरी नहीं कर सका, क्योंकि वे 9 भले ही केवल मानव सम्राट स्तर पर थे, लेकिन वे सम्राट स्वामियों का मुकाबला कर सकते थे। यही कारण था कि आर्य कुल को एक सम्राट परिवार कहा जाता था। 9 महान पवित्र सम्राटों की युद्ध शक्ति सम्राट स्वामियों के बराबर थी, और कुछ तो यह भी अफवाह उड़ाते थे कि आर्य कुल के पहली पीढ़ी के पवित्र सम्राट ने शायद सम्राट स्वामी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर ली थी। यह आर्य कुल के सबसे शक्तिशाली पवित्र सम्राट थे, जो आसानी से सम्राट स्वामियों को हराने में सक्षम थे। आर्य कुल के वंशज विरासत दुनिया में प्रवेश करने पर तुम्हें संबंधित विरासत प्राप्त करने के लिए
1 घंटे तक इच्छा शक्ति आधारित परीक्षाओं को सहन करना होगा। एक अलौकिक आवाज आई। इससे पहले कि आर्यन समझ पाता कि क्या हो रहा है, 9 भयानक इच्छा शक्तियां अचानक उस पर हावी हो गईं। क्या तुम मुझे सांस लेने का समय भी नहीं दे सकते? आर्यन पूरी तरह से अवाक रह गया। थप, उसे तुरंत नीचे दबा दिया गया। वह सीधे जमीन पर रेंगने लगा। उसे यहां तक संदेह हुआ कि अगर वह इसी तरह इच्छा शक्ति से दबा रहा तो वह कुचल कर लुगदी बन जाएगा। यह परीक्षा बहुत भयानक थी। उसे 9 पवित्र सम्राटों की इच्छा शक्ति के दमन को सहन करना था। उठो मेरे लिए, आर्यन ने दहादह लगाई, अपनी सारी ताकत जुटाई, खड्डे होने के लिए संघर्ष किया। उसे लेटने से खड्डे होने में ही 15 मिनट लग गए। इस प्रक्रिया के दौरान उसका भौतिक शरीर, आत्मा और इच्छा शक्ति सभी पवित्र सम्राट की इच्छा शक्ति द्वारा कुचले जा रहे थे। उसके पूरे शरीर से रक्त और अशुद्धियां बाहर निकल रही थीं। जब उसने यह देखा तो वह तुरंत मुस्कुरा दिया, क्योंकि एक परीक्षा होने के अलावा यह एक बड़ा सौभाग्य भी लग रहा था। जब तक वह इसे सहन कर लेगा, उसकी शक्ति निश्चित रूप से एक ड्रैगन की शक्ति तक पहुंच जाएगी। खड़ खड़ खड़, आर्यन की हड्डियां छटक रही थीं। दर्द उसकी मज्जा को भेद रहा था। तलवार संकल्प, उभर कर आओ। उसने अपने तलवार संकल्प का उपयोग किया, जिससे उसके तलवार संकल्प भौतिक शरीर और आत्मा को तपाया जा सके। 9 पवित्र सम्राटों की इच्छा शक्तियां केवल तपाने का एक रूप थीं, अन्यथा पवित्र सम्राट की इच्छा शक्ति का एक कण भी उसे राख में बदल सकता था। यह प्रक्रिया 1 घंटे तक चली और आर्यन लगभग थक चुका था। रौर, दहाड़ा, छन, उसके पीछे एक असली ड्रैगन की परछाई दिखाई दी, जो वास्तव में एक ड्रैगन की शक्ति तक पहुंच गई थी, जिसमें 1 लाख जिन की शक्ति थी, और उसका तलवार संकल्प और भी परिष्कृत हो गया। सही समय आने पर वह निश्चित रूप से सच्चे तलवार संकल्प को समझ पाएगा, न कि केवल एक उभरते हुए तलवार संकल्प को। वूश! परीक्षा पूरी होने के बाद एक सुनहरी रोशनी उसके माथे के बीच में प्रवेश कर गई। पवित्र सम्राट अष्टशैली! आर्यन ने खुशी जाहिर की। उसे मान्यता मिल गई थी और उसे पवित्र सम्राट अष्टशैली नामक एक सम्राट कला प्रदान की गई थी। धड़ाम! जैसे ही आर्यन के चेहरे पर खुशी दिखी, हवा के एक झोंके ने उसे उड़ा दिया। अगले ही पल उसे लगा कि वह किसी कोमल चीज से टकराया है। उसने महसूस किया कि वह कोमल चीज वास्तव में बहुत लचीली थी और वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने अनजाने में हाथ बढ़ाकर उसे दबाया, फिर उसे टटोला और अंत में उसे भींच लिया। आर्यन भैया, आप तो बहुत बड़े बदमाश हैं। आपने मुझे नीचे गिरा दिया और फिर ऐसी शरारत कर रहे हैं। कृतिका के वक्षस्थल पर जब दबाव पड़ा तो उसके गाल तुरंत शर्म से लाल हो गए और उसके मुंह से अनजाने में एक सिसकी निकल गई। क्या? आर्यन ने हड़बड़ी में अपना सिर घुमाया और उसके होंठ बस कृतिका के होंठों को छूते हुए निकल गए। उसी पल दोनों के शरीर कांप उठे। आर्यन को स्वाभाविक रूप से एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गई है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि छठी मंजिल की शक्ति उसे इस तरह बाहर फेंक देगी कि वह कृतिका से टकराएगा और उसके ऊपर जा गिरेगा। वह हड़बड़ी में खड़ा हुआ, कृतिका को जमीन से उठाया और शर्मिंदगी के साथ कहा, वह यह पूरी तरह से एक दुर्घटना थी। यह सब उस नफरत भरी शक्ति का दोष है जिसने वास्तव में मुझे सीधे बाहर फेंक दिया। हम बदमाश। ओह, वैसे आर्यन भैया, क्या आपको विरासत मिल गई? कृतिका ने मुंह फुलाया, फिर वह सवाल पूछा जिसकी उसे सबसे ज्यादा चिंता थी। आर्यन मुस्कुराया, बिल्कुल, चलो विश्व विनाशक फीनिक्स को बुलाते हैं, हम वापस जाकर बात करेंगे। टप टप टप। आर्यन ऐसे आगे बढ़ा जैसे वह भाग रहा हो। उसके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। आर्यन को भागते हुए देखकर कृतिका का छोटा सा चेहरा फिर से लाल हो गया और फिर जैसे उसे कुछ याद आया, उसने एक हल्की मुस्कान बिखेरी जिससे सारे फूल भी अपना रंग खो दें। वह थोड़ी देर के लिए सुन्न रही, जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि आर्यन बहुत दूर निकल गया है। तभी उसने अपने कमल जैसे कदमों को आगे बढ़ाया और उसके पीछे लपकी। रश्मि राठौर, मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए या मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए? कृतिका ने धीरे से बड़बड़ाया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। आर्यन ने कृतिका को बड़बड़ाते हुए सुना और जिज्ञासा से पूछे बिना नहीं रह सका, कृतिका, तुम क्या बड़बड़ा रही हो?
कुछ नहीं, मैं बस अनुमान लगा रही हूं कि आर्यन भैया को कौन सी विरासत मिली होगी। जब आर्यन ने पूछा तो कृतिका का चेहरा लाल हो गया और उसने तुरंत एक बहाना ढूंढ लिया। साथ ही खुद को भाग्यशाली महसूस किया कि आर्यन ने उसकी बात नहीं सुनी, वरना यह बहुत शर्मनाक होता। वो कौन है जिसने करोड़ों सालों तक इंतजार किया? वो कौन है जिसने उनके चेहरे को शर्मिला बना दिया? वो कौन है जिसने पल भर में उनके दिल को बेचैन कर दिया? आर्यन और कृतिका मंडप में पहुंचे। दोनों बुजुर्ग अभी भी शतरंज खेल रहे थे और शराब पी रहे थे, और विश्व विनाशक फीनिक्स भी वहीं था, जो दोनों बुजुर्गों के साथ शराब छीन रहा था। जैसे ही दोनों बुजुर्गों ने आर्यन को आते देखा, वे तुरंत खड़े हो गए और घबराहट में उसे घेर लिया। आर्यन दोनों बुजुर्गों की हरकतों से चौंक गया और कुछ कदम पीछे हटते हुए पूछा, दोनों बुजुर्ग, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? बकवास बंद करो बच्चे, तुम्हें कौन सी विरासत मिली? यही बताओ। हमने ध्वनि रोधक, प्रतिबंध और व्यूह लगाए हैं, यहां तक कि एक गगन चरम क्षेत्र का विशेषज्ञ भी नहीं सुन पाएगा। श्वेत वस्त्र पहने बुजुर्ग ने तत्परता से पूछा, जो आर्यन से भी ज्यादा उत्सुक लग रहे थे। आर्यन ने राहत की सांस ली। उसे लगा था कि दोनों बुजुर्ग उसे पीटने वाले हैं। ओह, तो यह बात है। यह एक छोटी सी बात है। मुझे जो युद्ध कौशल विरासत में मिला है वह पवित्र सम्राट अष्टशैली है। यह बहुत शक्तिशाली लगता है और इसे सम्राट कला कहा जाता है। क्या? मनहूस जुबान, तेरी बात सच हो गई। दोनों बुजुर्ग ऊपर नीचे कूदने लगे जैसे कि वे पागल हो गए हों। फिर दोनों बुजुर्ग आपस में झगड़ने लगे। काफी देर तक हंगामा करने के बाद आखिरकार शांत हुए। नीले वस्त्र वाले बुजुर्ग ने फिर से पुष्टि की, क्या यह सच में पवित्र सम्राट अष्टशैली है और दिव्य अभिषेक कौशल, या ऐसा कुछ नहीं? हां, क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? आर्यन को भी आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। दोनों बुजुर्गों की प्रतिक्रियाएं कुछ ज्यादा ही चरम थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि पवित्र सम्राट अष्टशैली बहुत प्रसिद्ध हो, एक अविश्वसनीय सम्राट कला? सम्राट कला, किंवदंती कहती है, केवल एक सम्राट द्वारा ही बनाई जा सकती थी। आर्यकुल के 9 पवित्र सम्राट सभी सम्राटों के खिलाफ लड़ने में सक्षम थे, इसलिए उनके द्वारा बनाया गया युद्ध कौशल स्वाभाविक रूप से सम्राट कला भी कहलाता था, जो आकाश वर्ण के युद्ध कौशल से कहीं बढ़कर था। पीत वर्ण, गंभीर वर्ण, धरा वर्ण और आकाश वर्ण के युद्ध कौशल केवल उन युद्ध कौशलों का वर्गीकरण है जो मानव सम्राट स्तर से नीचे के योद्धाओं द्वारा बनाए गए हैं। वास्तव में आकाश वर्ण के ऊपर मानव सम्राट स्तर के योद्धाओं द्वारा बनाई गई सम्राट कलाएं और सम्राटों द्वारा बनाई गई सम्राट कलाएं भी होती हैं। बस इतना है कि युगों युगों से रण अंबर महाद्वीप ने बहुत कम सम्राटों को देखा है, इसलिए सम्राट कलाएं दुर्लभ और बेहद शक्तिशाली हैं। क्या कोई समस्या है? दोनों बुजुर्गों ने घूर कर देखा। बहुत बड़ी समस्या है। नीले वस्त्र वाले बुजुर्ग अचानक निराश हो गए। निशाना सच में सही लगा। यह वास्तव में पवित्र सम्राट अष्टशैली है। बेटा, इस तरह की सम्राट कला की साधना कभी मत करना। आर्यकुल के प्राचीन काल के बाद कई नायकों ने इस सम्राट कला की साधना की है और बिना किसी अपवाद के वे सभी विफल रहे। यहां तक कि तुम्हारे पिता आर्य पवित्र सम्राट और लगातार आने वाले मानव सम्राट स्तर के दिग्गजों ने भी इसकी साधना की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। कई तो पवित्र सम्राट अष्टशैली की साधना करने के कारण प्रतिभा से साधारण बन गए, या यहां तक कि साधना भंग का शिकार होकर पागल हो गए। श्वेत वस्त्र वाले बुजुर्ग ने भी चेतावनी दी। आर्यन ने माथे पर शिकन ला दी। उसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। क्या कोई भी इसे साधने में सफल नहीं हुआ? यह बहुत विचित्र है। एक व्यक्ति इसे साधने में सफल हुआ था और वह पहली पीढ़ी के पवित्र सम्राट थे जिन्होंने इस सम्राट कला का निर्माण किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी प्रतिभा वास्तव में पहली पीढ़ी के पवित्र सम्राट की विरासत को खींच निकालेगी। यह वास्तव में सौभाग्य और दुर्भाग्य का मिश्रण है। बच्चे, इसकी साधना मत करो, जल्दी करो और दफा हो जाओ, वरना मैं बुढ़ा ऐसी विरासत पाने के लिए तुम्हें पीटे बिना नहीं रह पाऊंगा। नीले वस्त्र वाले बुजुर्ग ने उसे मक्खी की तरह भगा दिया। आर्यन ने जल्दी से कृतिका को लिया
और विश्व विनाशक फीनिक्स को बुलाया, फिर एक पल में भाग गया। उसे सच में लगा कि दोनों बुजुर्ग किसी को पीटने वाले हैं, और वाकई वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि मंडप में दोनों बुजुर्ग फिर से झगड़ने लगे। साधना। आर्यन के अपने आंगन में लौटने के बाद उसने तुरंत खुद को गहन साधना में झोंक दिया। उसने अस्थायी रूप से पवित्र सम्राट अष्टशैली की साधना नहीं की। चूंकि दोनों बुजुर्गों ने उसे साधना न करने की सलाह दी थी, तो वह निश्चित रूप से लापरवाही से साधना नहीं कर सकता था। वह पवित्र तलवार की परीक्षा पास करने तक इंतजार करेगा, उसके बाद ही पवित्र सम्राट अष्टशैली का अध्ययन करेगा। हिस हिस। आकाश और पृथ्वी की मूल ऊर्जा की किरणें उसके शरीर में प्रवेश कर गईं और उसने मूल ऊर्जा को अपने ऊर्जा कुंड में निर्देशित किया। उसकी साधना पहले ही देह साधना क्षेत्र के 9वें चरण तक पहुंच चुकी थी और उसके भौतिक शरीर की ताकत भयानक एक ड्रैगन की शक्ति तक पहुंच गई थी, जो 1,00,000 जिन के बराबर है। यह देह साधना क्षेत्र के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने की शर्त है। जब तक कोई सर्वोच्च शिखर तक पहुंचता है, यह आकाश और पृथ्वी की गूंज को आकर्षित कर सकता है। यह साबित करता है कि यह क्षेत्र वास्तव में अपनी सीमा और पूर्णता तक पहुंच गया है, सर्वोच्च शिखर तक साधना कर चुका है। आर्यन ने अपना अधिकांश समय साधना में बिताया। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। आखिरकार तलवार कुंड में प्रवेश करने का समय आ गया था और यह उसके लिए युवा स्वामी की 3 परीक्षाओं में से अंतिम परीक्षा का सामना करने का भी समय था। यह परीक्षा उसके जीवन और मृत्यु से संबंधित थी। आर्यन कृतिका, ईशा और अन्य लोगों को आंगन से बाहर ले गया और पहाड़ी के पीछे की ओर चल पड़ा। तलवार कुंड आर्यकुल के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है, जो शास्त्र भवन जितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आर्यकुल की विभिन्न प्राचीन तलवारें और पवित्र तलवारें मौजूद हैं। यह स्थान पीढ़ियों से आर्यकुल के तलवार भवन द्वारा सुरक्षित है। यह आर्यकुल की पवित्र भूमि है। देखो, आर्यन यहां है। वह वास्तव में आने की हिम्मत रखता है। बस एक मरती हुई कोशिश। क्या हुआ अगर उसके पास उच्च प्रतिभा है? पिछले 10,000 वर्षों में हमारे आर्यकुल ने उच्च प्रतिभा वाले अनगिनत प्रतिभावान पैदा किए हैं और उनमें से किसी को भी पवित्र तलवार की मान्यता नहीं मिली है। हे, आज के बाद वह युवा स्वामी नहीं रहेगा। उसे आर्यकुल से निकाल दिया जाएगा, युवा स्वामी के पद से हटा दिया जाएगा और तब से उसे आर्य उपनाम रखने की अनुमति नहीं होगी। हाँ, क्या हुआ अगर वह नंबर 1 प्रतिभा है, फिर भी उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। वह बस एक आवारा कुत्ता है, फिर भी वह युवा स्वामी बने रहने के सपने देखता है। आर्यकुल के शिष्य पहले से ही तलवार कुंड पर इंतजार कर रहे थे। आर्यन को आते देख वे तुरंत जोर जोर से हंसने लगे। वे बिना किसी संयम के उसका मजाक उड़ा रहे थे, आर्यन की भावनाओं की पूरी तरह से अनदेखी कर रहे थे। वे सभी जानते थे कि आर्यन आज बर्बाद होने वाला था। आर्यन के लिए पवित्र तलवार की मान्यता प्राप्त करना असंभव था। कोई भी जान सकता है कि आर्य पवित्र सम्राट को भी पवित्र तलवार की मान्यता नहीं मिली थी। वह मानव सम्राट स्तर के एक बेजोड़ विशेषज्ञ थे, एक ऐसा अस्तित्व जो एक थप्पड़ से कई प्राचीन साम्राज्यों को चकनाचूर कर सकता था, फिर भी उन्हें पवित्र तलवार की मान्यता नहीं मिली। आर्यन ने तानों को अनसुना कर दिया। उसने तलवार कुंड की ओर देखा। तलवार कुंड 9 विशाल पर्वतों के केंद्र में स्थित था, जो उनके द्वारा सुरक्षित था। यह एक मोती की रक्षा करने वाले 9 ड्रैगन का व्यूह था, जिसमें 9 बड़े पहाड़ बादलों को चीर रहे थे और सितारों से घिरे हुए थे। तलवार कुंड के केंद्र में एक 3 फुट लंबी नीली प्राचीन तलवार एक पत्थर के चबूतरे में गड़ी हुई थी। पवित्र तलवार। किसी के परिचय की आवश्यकता के बिना आर्यन ने इसे एक नजर में पहचान लिया। वह निश्चित रूप से पवित्र तलवार थी, जो अन्य प्राचीन तलवारों के साथ पूरी तरह से बेमेल थी। केवल पवित्र तलवार ही तलवार कुंड के केंद्र में खड़ी थी। पवित्र सम्राट तलवार। यह आर्य कुल की पहली पवित्र तलवार है। किंवदंतियों के अनुसार इस तलवार को पहले पवित्र सम्राट द्वारा बनाया गया था, लेकिन एक गुप्त यह भी दावा करती है कि ऐसा नहीं था। आर्यन को एक बार शास्त्र भवन में एक फटी हुई, धूल से ढकी पत्थर की किताब मिली थी,
और उस पर उसने पवित्र सम्राट तलवार के बारे में एक किंवदंती पढ़ी थी। उस किताब के अनुसार पवित्र सम्राट तलवार एक दिव्य तलवार है जो देवलोक के बाहर से उड़कर आई थी और आर्य कुल के पहले पवित्र सम्राट को मिली थी, जिसने बाद में उनकी सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। देवलोक में हमेशा से यह किंवदंती प्रचलित रही है कि प्राचीन युग के दौरान आकाश और पृथ्वी के बीच सम्राट हुआ करते थे और प्राचीन युग से पहले देवपतन काल में देवता हुआ करते थे। उस युग में देवता थे, देवलोक स्तर के वह शक्तिशाली लोग जो अमर थे और सम्राटों से भी अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि सम्राट हमेशा के लिए जीवित रह सकते थे, फिर भी उनकी तुलना देवलोक स्तर की शक्तियों से नहीं की जा सकती थी। हालांकि देव पतन काल के बाद देवलोक में ईश्वरीय स्तर की शक्तियां फिर कभी नहीं देखी गईं और यहां तक कि वे किंवदंतियां भी धीरे धीरे गायब हो गईं और प्राचीन युग के बाद मध्य प्राचीन युग और वर्तमान में सम्राट भी प्रकट नहीं हुए हैं। देवलोक में सबसे शक्तिशाली मानव सम्राट स्तर के योद्धा हैं, जिनकी दिव्य शक्ति आकाश और पृथ्वी को हिला देती है, दुनिया पर हावी हो जाती है और मानव क्षेत्र को दबा देती है। दूसरे लोग शायद यह न माने कि पवित्र सम्राट तलवार एक दिव्य तलवार है, लेकिन आर्यन मानता है। उसे विरासत में अंबर विहारी पवित्र ग्रंथ मिला था और उसकी अंतर्दृष्टि साधारण योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। उसे लगता है कि पवित्र सम्राट तलवार वास्तव में एक दिव्य तलवार होने की सबसे अधिक संभावना है। शायद देव पतन काल के किसी ईश्वरीय स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा बनाई गई हो। हाँ, आर्यन, तुम वास्तव में आ गए। चूंकि तुम यहां हो तो जल्दी अंदर जाओ, जल्दी हार मान लेना ही बेहतर है। बड़े बुजुर्ग जोर से हंसे, अन्य बुजुर्ग भी हंसे, क्योंकि अब से आर्यन को उसके युवा स्वामी के पद से हटा दिया जाएगा और आर्य कुल से निकाल दिया जाएगा। उस समय वे आसानी से आर्यन को कुचल सकते थे और समस्या की जड़ को ही खत्म कर सकते थे। आर्यन ने शांति से कहा, बड़े बुजुर्ग वास्तव में इस मामले में बहुत रुचि ले रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप अपने पोते की ताकत में भी इतनी ही रुचि रखते हैं। तुम, आर्यन, उस दिन युवा मालिक बस लापरवाह थे, जिसने तुम्हें छिपकर वार करने और सफल होने का मौका दिया। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ फिर से लड़ते हैं। यह सुनकर अभय गुस्से से आग बबूला हो गया। बड़े बुजुर्ग ने अपना हाथ लहराया और कहा, अभय, एक आवारा कुत्ते से इतनी बात करने की क्या जरूरत है जिसे आर्य कुल से निकाला जाने वाला है। बाद में तुम्हें लंबे समय तक टिके रहना होगा। यह एक बड़ा सौभाग्य है जो साल में केवल एक बार आता है और तलवार कुंड का पानी शरीर को तपाने के लिए बहुत प्रभावी है। आर्य कुल के अधिकांश लोग आर्यन को पसंद नहीं करते थे। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। यहां तक कि ईशा और कृतिका को भी लगा कि आर्यन की सफलता की संभावना बहुत कम थी। पवित्र सम्राट तलवार ने 10,000 वर्षों से आर्य कुल के किसी भी शिष्य को नहीं चुना था। 10,000 साल पवित्र सम्राट तलवार ने कितनी ही प्रतिभाओं को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, चूंकि सब यहां हैं, तो इस वर्ष अंत परीक्षा के शीर्ष 10 को तलवार कुंड में प्रवेश करने दो। याद रखें, प्राचीन तलवारों को बेवजह न उकसाएं, वरना परिणाम आपको ही भुगतना होगा। यदि कोई प्राचीन तलवार वास्तव में आपको पहचानती है तो वह उड़कर आपके पास आ जाएगी। शास्त्र भवन के बुजुर्ग ने उदासीनता से कहा। बड़े बुजुर्ग जोर से चिल्लाए, क्या तुमने नहीं सुना कि शास्त्र भवन के बुजुर्ग ने क्या कहा? शीर्ष 10 जल्दी से तलवार कुंड में प्रवेश करें। आर्यन और कृतिका एक साथ तलवार कुंड में दाखिल हुए। आर्य कुल के अधिकांश सदस्यों के चेहरों पर उपहास के भाव थे। वे जानते थे कि आज वह दिन है जब आर्यन के युवा स्वामी पद का अंत हो जाएगा। पवित्र तलवार उसे बिल्कुल नहीं पहचानेगी। वह अब भी इसके योग्य नहीं था। क्या वह पिछले 10,000 वर्षों की आर्य कुल की सभी प्रतिभाओं को पछाड़ सकता है? क्या वह आर्य पवित्र सम्राट की योग्यता को पार कर सकता है, जो पहले ही मानव सम्राट बन चुके थे? कोई भी उसके पक्ष में नहीं था और सभी आर्यन को आर्य कुल से बाहर निकाले जाने और 10 महाबुजुर्गों द्वारा भेजे गए लोगों द्वारा मारे जाने का इंतजार कर रहे थे। वास्तव में आर्यन युवा स्वामी था या नहीं, इसका अधिकांश लोगों से कोई लेना देना नहीं था। भले ही युवा स्वामी अब आर्यन न रहे,
वे युवा स्वामी पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं होंगे, लेकिन वे क्यों खुश हो रहे थे, आर्यन का मजाक उड़ा रहे थे और यहां तक कि उसकी मृत्यु की कामना कर रहे थे? क्योंकि वे ईर्ष्यालु थे। युवा स्वामी से ईर्ष्या नहीं, बल्कि इस बात से नफरत करते थे कि वे स्वयं युवा स्वामी नहीं थे। चूंकि वे स्वयं युवा स्वामी नहीं बन सकते थे, इसलिए उन्हें युवा स्वामी को अपमानित होते देखने में आनंद आता था। युवा स्वामी, आप यह कर सकते हैं। युवा स्वामी, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। 9 तलवार सेविकाएं दहाड़ी। माही ने भी एक बचकाने चेहरे के साथ कहा, भैया सबसे अच्छे हैं। भैया को निश्चित रूप से पवित्र तलवार की मान्यता मिलेगी। आर्यन भैया, घबराओ मत, तुम निश्चित रूप से यह कर सकते हो। कृतिका ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि उसे लगा कि आर्यन बहुत घबराया हुआ है। दरअसल ऐसी स्थिति का सामना करते समय कौन नहीं घबराएगा। यह जीवन और मृत्यु का मामला था। न केवल आर्यन के जीवन और मृत्यु का, बल्कि पूर्वी प्रांत के आर्य कुल की मुख्य वंशावली के जीवन और मृत्यु का भी। एक बार जब युवा स्वामी का पद किसी शाखा वंशावली द्वारा छीन लिया जाता, तो यह संभावना थी कि शाखा वंशावली मुख्य वंशावली को आर्य कुल से निष्कासित कर देगी। इसके अलावा वे समस्या की जड़ को खत्म कर देंगे, आर्य कुल की मुख्य वंशावली को पूरी तरह से मिटा देंगे। रणअंबर महाद्वीप पर ऐसी चीजें असामान्य नहीं थीं। शक्ति और योद्धा बल, ये ऐसे प्रलोभन थे जिनका विरोध बहुत कम लोग कर पाते थे। आर्यन ने कृतिका की नाजुक नाक पर हल्की उंगली मारी, जिससे उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और खेल खेल में शिकायत की, हाँ हाँ, सब ठीक है, मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पवित्र तलवार बहुत खतरनाक है। कौन जानता है कि क्या यह अपनी दिव्य शक्ति को उजागर करेगी? मुझसे दूर रहो। सस। आर्यन तलवार कुंड के केंद्र की ओर तैरने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह केंद्र के पास पहुंचा, तलवार कुंड के पानी की शक्ति और भी मजबूत होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे 10,000 तलवारें उसके मांस और खून को काट रही हों, जिससे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। यह तलवार कुंड का पानी उसके शरीर को शुद्ध कर रहा था। एक ऐसा दर्द जो उसकी हड्डियों को भेद रहा था और उसकी आत्मा तक पहुंच रहा था। उसने अपने दांत भींचे और केंद्र की ओर तैरना जारी रखा। अंत में उसने पहला क्षेत्र पार किया और दूसरे क्षेत्र में पहुंचा। गुनगुनाहट। प्राचीन तलवारों ने भयानक तलवार ऊर्जा और तलवार संकल्प की लहरें छोड़ी, जिसने उसे घेर लिया। तलवार संकल्प, प्रकट हो। आर्यन दहाड़ा, अपने शुरुआती तलवार संकल्प को दबाव का विरोध करने के लिए उजागर करते हुए, जबकि साथ ही तलवार ऊर्जा को रोकने के लिए अंबर विहारी टूटी तलवार का उपयोग किया। उसने अत्यधिक दबाव सहन किया और मध्य क्षेत्र के पास पहुंचा। 3 घंटे, पूरे 3 घंटे, वह आखिरकार तीसरे क्षेत्र में पहुंचा, जो मुख्य क्षेत्र था। हा, वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। ऐसा लगता है कि उसकी किस्मत में तलवार कुंड में मरना ही लिखा है। उसे आर्य कुल से निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका पतन निश्चित है। हालांकि उसने मध्य क्षेत्र में प्रवेश किया और पवित्र तलवार के करीब है, यह तो बस शुरुआत है। पवित्र तलवार की परीक्षाओं की पहली लहर उसे राख में बदल देगी। 10 महाबुजुर्गों ने उपहास किया और आर्य कुल के शिष्यों के एक समूह ने भी मजाक उड़ाते हुए चेहरे बनाए। ईशा और माही सहित अन्य लोगों ने चिंतित चेहरे दिखाए और कृतिका ने भी मध्य क्षेत्र की ओर तैरने की पूरी कोशिश की। आर्यन को बचाने के लिए तैयार थी। एक बार जब आर्यन खतरे में होता तो वह उसे बचा लेती, भले ही इसका मतलब अपनी जान जोखिम में डालना हो। फू। आर्यन ने फिर से खून की उल्टी की। उसका तलवार संकल्प लगभग पूरी तरह से घिस चुका था। मध्य क्षेत्र में केवल एक पवित्र तलवार थी, लेकिन उसके तलवार संकल्प ने उसे हर पल 10,000 तलवारों के दिल को भेदने का दर्द सहने पर मजबूर कर दिया। आह, मेरे लिए टूट जा। उसने दबाव सहा, 2 घंटे बिताए और आखिरकार पवित्र तलवार के पास पहुंचा। इस समय भयानक तलवार संकल्प ने उसे कुचल दिया। उसे लगा जैसे वह एक विशाल महासागर में एक छोटी सी नाव है, जिसे लहरें किसी भी क्षण निगल सकती हैं। धड़ाम। इसी क्षण उसका तलवार संकल्प टूटकर नए स्तर पर पहुंच गया। यह अब शुरुआती तलवार संकल्प नहीं था, बल्कि असली तलवार संकल्प था। इतना ही नहीं, उसका रक्त चिन्ह, चांदी की छोटी घास, बाहर निकल आई और उसके सामने रुक गई।
पवित्र तलवार की तलवार ऊर्जा का मुकाबला करने के लिए भयानक तलवार ऊर्जा उत्सर्जित करने लगी। इसके अलावा उसकी भौहों पर रक्त चिन्ह में मौजूद अंबर विहारी पवित्र चित्र चमक उठा, गुप्त रूप से उसके शरीर की रक्षा करने लगा। अत्यधिक दबाव में आर्यन का शुरुआती तलवार संकल्प असली तलवार संकल्प में बदल गया। उसके रक्त चिन्ह ने पवित्र तलवार का मुकाबला करने के लिए तलवार ऊर्जा उत्सर्जित की और अंबर विहारी पवित्र चित्र ने उसके शरीर और आत्मा की रक्षा की। वह आखिरकार उस पत्थर के मंच पर चढ़ गया और पवित्र तलवार को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। इतनी भारी, मेरे लिए उठो, आर्यन दहाड़ा। उसके पीछे एक असली ड्रैगन प्रकट हुआ जो उसकी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जो एक ड्रैगन की शक्ति तक पहुंच गई थी, 1,00,000 जिन की विशाल शक्ति। खनक, तलवार कुंड 7 रंगों की रोशनी से फूट पड़ा और नीली 3 फुट की पवित्र तलवार को आर्यन द्वारा उसकी म्यान से बाहर खींच लिया गया और उसके हाथ में थाम लिया गया। इस क्षण वह एक प्राचीन सम्राट के अवतरित होने जैसा था, जिसने 10,000 साल के मिथक को तोड़ दिया और इन 10,000 वर्षों में पवित्र तलवार को बाहर निकालने वाला पहला व्यक्ति बन गया। खनक, इसी क्षण आर्य परिवार के पिछले पहाड़ में एक पत्थर का दरवाजा अचानक खुला और एक साफ चेहरे वाला श्वेत वस्त्रधारी युवक बाहर निकला, जो एक ही कदम में तलवार कुंड के ऊपर आ गया। हालांकि किसी ने भी उसकी आकृति को नहीं देखा। यह कैसे संभव है? यह असंभव है। तीसरे बुजुर्ग को लगा जैसे उनका दिल उनकी छाती से बाहर निकल जाएगा। यह कैसे हो सकता है? उस बेकार कचरे ने वास्तव में पवित्र तलवार को बाहर निकाल लिया। बड़े बुजुर्ग का चेहरा और भी फीका पड़ गया। क्या पवित्र तलवार भ्रमित हो गई है? इसे वास्तव में एक युवा ने बाहर निकाला है। अगले ही पल बड़े बुजुर्ग एक तलवार ऊर्जा की चपेट में आकर उड़ गए। उनका मांस और खून धुंधला हो गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पवित्र तलवार का अपमान नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब वह अभी भी तलवार कुंड में हो। एक पवित्र तलवार जिसने अभी तक किसी को स्वामी नहीं माना है, उसे लापरवाही से कोसा नहीं जा सकता। हालांकि अन्य बुजुर्गों के चेहरे फीके पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने आगे बोलने की हिम्मत नहीं की। उनके हाव भाव पूरी तरह बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिस काम को वे असंभव समझते थे, उसे वास्तव में आर्यन पूरा कर लेगा। इस समय 10 महाबुजुर्गों को लगा जैसे उन्होंने कोई पत्थर उठाया और उसे अपने ही पैरों पर गिरा लिया हो। उन्हें एहसास हुआ कि आज आर्यन की सभी उपलब्धियां उनके द्वारा ही उस पर थोपी गई थीं। यदि उन्होंने आर्यन पर दबाव नहीं डाला होता तो शायद वह अभी भी एक बेकार कचरा ही होता। लेकिन उसे मजबूर करने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करके आर्यन के पास जीवित रहने के लिए जानलेवा साधना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंततः उसने बालिक समारोह के दौरान युवा स्वामी की 3 परीक्षाओं में से पहली परीक्षा पूरी की और फिर वर्ष अंत परीक्षा के दौरान दूसरी परीक्षा को जी जान लगाकर पूरा किया। आज उसने जीवन और मृत्यु की परवाह किए बिना गंभीर चोट या मृत्यु का जोखिम उठाते हुए पत्थर के मंच पर कदम रखा और पवित्र तलवार को बाहर निकाल लिया। हा, यह बहुत अच्छा है आर्यन, तुमने आखिरकार कर दिखाया। कृतिका ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। वह मध्य क्षेत्र में तलवार ऊर्जा से घायल हो गई थी, लेकिन इस समय वह बहुत खुश थी। उसे आर्यन को बचाने की जरूरत नहीं पड़ी। आर्यन ने पहले ही एक नया इतिहास रच दिया था। 10,000 साल पुराने भ्रम को तोड़ते हुए 10,000 वर्षों में पवित्र तलवार द्वारा पहचाने जाने वाला पहला व्यक्ति बनकर आर्यन पवित्र तलवार को थामे हुए दुनिया पर अवतरित एक प्राचीन सम्राट की तरह लग रहा था। ईशा अपने आंसू नहीं रोक पाई। युवा स्वामी, आपने आखिरकार यह कर दिखाया। आपको आखिरकार पवित्र तलवार द्वारा पहचान लिया गया। भैया कमाल हैं। माही ने अपने छोटे हाथों से ताली बजाई। दूरी में छिपे शास्त्र भवन के 2 बुजुर्ग भी बेहद उत्साहित थे। वह बच्चा वास्तव में सफल हो गया और उसे पवित्र तलवार की मान्यता मिल गई। जब पवित्र तलवार प्रकट होती है तो आर्य कुल समृद्ध होता है। प्राचीन काल से यह एक अटल नियम रहा है। एक बार जब पवित्र तलवार प्रकट होती है तो पूर्वी प्रांत का आर्य परिवार भी फलेगा फूलेगा। खनक, आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई। धीरे धीरे पवित्र तलवार को उसकी म्यान से बाहर निकाला। वह वास्तव में कहना चाहता था कि यह कितनी भारी है,
सचमुच बहुत भारी। पवित्र तलवार घने पथ चिन्हों और शिलालेख चित्रों के साथ साथ कई नक्काशीदार चित्रों से ढकी हुई थी। किसी भी शिलालेख चित्र को सक्रिय किए बिना पवित्र तलवार का वजन 1,00,000 जिन तक पहुंच गया था। दूसरे शब्दों में, पवित्र तलवार को उठाने के लिए एक ड्रैगन की शक्ति की आवश्यकता थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इतिहास में आर्य परिवार के बहुत कम लोगों को पवित्र तलवार द्वारा स्वीकार किया जा सका। पवित्र तलवार का केवल वजन ही लोगों को रोकने के लिए काफी था। पवित्र तलवार की परीक्षा के दौरान तलवार ऊर्जा और तलवार संकल्प का तो जिक्र ही क्या करना। ये 3 परीक्षाएं अनगिनत प्रतिभाओं को गुमनामी में धकेलने के लिए काफी थीं, जो कि उन कारणों में से एक था कि पवित्र तलवार ने 10,000 वर्षों तक आर्य परिवार की किसी भी प्रतिभा को मान्यता नहीं दी थी। आर्यन को यह भी लगा कि यदि चांदी की छोटी घास वाले रक्त चिन्ह और अंबर विहारी पवित्र चित्र की मदद नहीं मिली होती तो वह भी शायद असफल हो जाता। धड़ाम! जैसे ही पवित्र तलवार प्रकट हुई, आकाश को हिला देने वाला ऊर्जा का एक स्तंभ सीधा आसमान में जा टकराया। यह बच्चा कितना लापरवाह है! 9 लोकों में मौजूद उस श्वेत वस्त्रधारी युवक ने धीरे से कोसा, फिर अपना हाथ लहराया और प्रकाश की एक आकाश गंगा जैसी धारा नीचे उतरी, जिसने ऊर्जा के स्तंभ को ढक लिया। अन्यथा ऊर्जा का वह स्तंभ शायद पूरे रण अंबर महाद्वीप की शक्तिशाली हस्तियों को चौंका देता। पवित्र तलवार चमक उठी, सीधे आकाश में रोशनी छोड़ रही थी, और 1/4 घंटे बाद ही वह रोशनी गायब हुई। तब तक आर्यकुल के सदस्य पहले ही बड़ी संख्या में घुटने टेक चुके थे। कुछ लोग सच्चे मन से पवित्र तलवार की पूजा कर रहे थे, जबकि अन्य लोग उस भयानक दबाव से दब गए थे और उनके पास घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा लगता है कि मेरे लिए अब कुछ करने को नहीं बचा है। युवा पीढ़ी को अपने मामले खुद संभालने दो। श्वेत वस्त्रधारी युवक एक सन्नाटे के साथ गायब हो गया, और फिर पिछले पहाड़ के एक निश्चित हिस्से में पत्थर का दरवाजा फिर से बंद हो गया। आर्यन और अन्य लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि जिस समय पवित्र तलवार प्रकट हुई, आर्य परिवार के पिछले पहाड़ से एक अद्वितीय विशेषज्ञ उभरा था। वह जल्दी में आया और जल्दी में चला गया। ऐसी शक्ति जो लापरवाही से प्रकाश की आकाश गंगा जैसी धारा को प्रकट करने में सक्षम थी, शायद केवल प्रसिद्ध मानव सम्राट द्वारा ही प्राप्त की जा सकती थी। कड़क अंबर विहारी टूटी तलवार प्रकाश की एक गेंद में बदल गई और अंततः पवित्र तलवार में विलीन हो गई। आर्यन हैरान रह गया। अंबर विहारी टूटी तलवार ने वास्तव में पवित्र तलवार को पूरा कर दिया। क्या यह पवित्र तलवार वास्तव में एक दिव्य तलवार हो सकती है? अन्यथा अंबर विहारी टूटी तलवार, जो एक सम्राट शस्त्र थी, अपनी आध्यात्मिकता के आखिरी अंश का उपयोग करके अपना सार पवित्र तलवार को क्यों देती? पवित्र तलवार ने एक स्वामी को स्वीकार कर लिया है। वह आर्य परिवार के युवा स्वामी हैं। जो कोई भी उन्हें स्वीकार नहीं करता है, वह कुल का गद्दार है। शास्त्र भवन की रखवाली करने वाले बुजुर्ग दहाड़े, उनकी नजर चेतावनी के तौर पर 10 महाबुजुर्गों पर थोड़ी देर टिकी रही। इतना ही नहीं, शास्त्र भवन की रखवाली करने वाले 2 अन्य बुजुर्ग भी आगे आए। 10 महाबुजुर्गों के चेहरे पूरी तरह बदल गए। वे बहुत अनिच्छुक थे, लेकिन इस समय पवित्र तलवार ने पहले ही एक स्वामी को स्वीकार कर लिया था, और मुख्य वंशावली के शास्त्र भवन के बुजुर्ग और 2 अन्य शास्त्र भवन बुजुर्ग भी आ चुके थे। वे केवल अस्थायी रूप से आर्यन की युवा स्वामी के रूप में स्थिति को स्वीकार कर सकते थे। प्रणाम युवा स्वामी। आर्य परिवार के सभी योद्धाओं ने आर्यन को नमन किया। हालांकि अभय और अन्य और 10 महाबुजुर्ग अनिच्छुक थे, लेकिन उनके पास अपनी मुट्ठियां भींचने और आर्यन को झुककर नमन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि पवित्र तलवार ने पहले ही एक स्वामी को स्वीकार कर लिया था। अगर उन्होंने आर्यन की युवा स्वामी के रूप में पहचान को स्वीकार नहीं किया, तो वे कुल के साथ विश्वासघात करेंगे। वे न केवल पूर्वी प्रांत के आर्य परिवार के साथ, बल्कि मध्य भूमि के शाही आर्य कुल के साथ भी विश्वासघात करेंगे। जिस क्षण पवित्र तलवार ने एक स्वामी को स्वीकार किया, रण अंबर महाद्वीप की सुदूर मध्य भूमि में एक प्राचीन साधना पवित्र भूमि में हलचल मच गई।
बादलों को भेदने वाले अमर पर्वतों और तैरते हुए दिव्य द्वीपों से भयानक योद्धा एक एक करके उड़कर बाहर आए। पवित्र तलवार ने एक स्वामी को स्वीकार कर लिया है। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। तुरंत पूर्वी प्रांत की पैतृक भूमि में लोगों को यह जांचने के लिए भेजें कि किसे पवित्र तलवार की मान्यता मिली है। 10,000 साल, ठीक 10,000 साल, और पवित्र तलवार ने आखिरकार फिर से एक उत्तराधिकारी चुना है। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। जैसे ही उसका फरमान फैला, मध्य भूमि का शाही आर्य कुल पूरी तरह से हिल गया। आर्यन ने ऊर्जा रक्त की एक बूंद ली, अपनी चोटों को तेजी से ठीक करते हुए अपने शरीर को निखारा। वह पवित्र तलवार को शास्त्र भवन में ले आया। इस समय हर कोई उसे अलग नजर से देख रहा था। कम संख्या में लोगों को छोड़कर अधिकांश उसे श्रद्धा के साथ देख रहे थे। अब कोई उपहास नहीं था। आर्य परिवार में पवित्र तलवार प्राचीन काल से 9 पीढ़ियों के पवित्र सम्राटों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती थी। पवित्र तलवार द्वारा आर्यन की मान्यता का मतलब था कि पवित्र सम्राटों की 9 पीढ़ियों की इच्छा ने आर्यन को युवा स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। पवित्र सम्राटों की इच्छा की अवहेलना करने की हिम्मत कौन करेगा? इन 10,000 वर्षों के भीतर आर्य परिवार का सच्चा युवा स्वामी प्रकट हो गया था। यह पवित्र तलवार द्वारा मान्यता प्राप्त युवा स्वामी था, न कि केवल नाम का युवा स्वामी। दूसरे शब्दों में, इस क्षण से आर्य परिवार की सारी शक्ति आर्यन के हाथों में आ गई। भले ही उसके पिता आर्य पवित्र सम्राट वापस आ जाएं, तो भी इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पवित्र तलवार द्वारा चुना गया व्यक्ति आर्य परिवार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। जब तक प्राचीन काल के 9 महान पवित्र सम्राटों में से कोई एक अभी भी जीवित न हो, आर्यन आर्य कुल का प्राथमिक नियंत्रक होगा। आर्यन अपनी पीठ पर 1,00,000 जिन्न वजनी नीली पवित्र तलवार लादे मुख्य आसन पर बैठा नीचे खड़े या बैठे लोगों को देख रहा था। वह आखिरकार थोड़ा आराम कर सकता था। उसने आखिरकार युवा स्वामी की 3 परीक्षाएं पास कर ली थीं। जब से रश्मि राठौर ने जबरन उनकी सगाई तोड़ दी थी, या यूं कहें कि रद्द कर दी थी, 4 महीने से अधिक समय तक वह डर और तनाव में जिया था, लगातार यह महसूस करते हुए कि उसे किसी भी क्षण मारा जा सकता है। आखिरकार अपने 4 महीने के प्रयासों के बाद वह अस्थायी रूप से उस खतरे से बच गया था। वह आर्य परिवार का सच्चा युवा स्वामी बन गया था और कोई भी आसानी से उसकी स्थिति को नहीं हिला सकता था। आखिरकार उसे अब डर के साए में नहीं सोना पड़ेगा। अब उसे रात में नींद में मारे जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।